हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तरुण मलिक और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज की वीडियो में मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जिसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को आप कंप्यूटर में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं और कैसे आप उसमें टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, कैसे उसके अंदर आप इमेज ऐड कर सकते हैं, कैसे उसमें आप सीवी बना सकते हैं, कैसे आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का यूज़ करके अपने ऑफिस का काम बड़े ईजिली कर सकते हैं। उसमें लेटर की फॉर्मेटिंग कैसे करनी होती है, उसमें टेक्स्ट का फॉर्मेट कैसे चेंज करना होता है, लेटर का फॉर्मेट कैसे चेंज करना होता है, पेज का लेआउट कैसे सेट करते हैं। तो इस वीडियो में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके मैं पूरी सीरीज आपके लिए लेके आया हूँ, जिसके अंदर मैं स्टार्टिंग से लेके एक एक पार्ट में एक एक टॉपिक को डिस्कस करूँगा बड़े डिटेल में। तो ये है फिलहाल हमारा बेसिक पार्ट इस वीडियो का, जिसके अंदर मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक बेसिक लेआउट बताऊंगा कि आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को पेज सेटअप या लेआउट उसके अंदर कैसे कर सकते हैं, कैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को आप कंप्यूटर में ओपन कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं और कैसे आप उस पर काम शुरू कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इस वीडियो में आपको एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ओवरव्यू दूंगा। उसके बाद पार्ट 1, पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा कि आप ऐड लेटर वगैरह कैसे ऐड कर सकते हैं, सीवी कैसे बना सकते हैं, अपना आईडी कार्ड कैसे प्रिंट कर सकते हैं और उसमें इमेज कैसे ऐड कर सकते हैं, इमेज को एडिट कैसे कर सकते हैं। तो डिटेल में मैं बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक आपको सारी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की चीज़ें इस सीरीज़ में बताऊंगा। अगर आपको ये पूरी प्लेलिस्ट देखनी हो तो डिस्क्रिप्शन में इस प्लेलिस्ट की लिंक मैं डाल रहा हूँ, जिस पर आप क्लिक करके पूरी प्लेलिस्ट का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे सीक्वेंस के थ्रू देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। फिलहाल यह है बेसिक पार्ट इस वीडियो का। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन जब आप करते हैं तो आपके सामने ये विंडो खुल के आ जाती है, जिसके अंदर आपको कुछ टेम्पलेट्स मिलते हैं पहले से बने हुए, जो आप रेज्यूमे या कैलेंडर वगैरह बना सकते हैं। लेकिन मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का बेसिक सिखा रहा हूँ, तो हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट से शुरू करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बेसिकली होता क्या है कि जैसे हम डायरी में या किसी भी पेपर पे पेन से कुछ लिखते हैं तो हम उस पर लिख देते हैं पेन से, लेकिन अगर हमें कंप्यूटर के अंदर किसी पेपर पे कुछ लिखना है तो उसके लिए हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज़ करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बेसिकली हमें कुछ पेपर पे लिखने, एक पेपर ही होता है। ये जो हमें वाइट वाइट बाउंड्री दिख रही है, हमारे सामने एक पेपर है। तो इसको यूज़ करने से पहले हमको पेपर किस टाइप का लेना है, हमको लीगल पेपर लेना है या हमको A4 साइज़ का, A5 साइज़ का, जो भी हमें पेपर लेना है सबसे पहले हमें वो सेलेक्ट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि हम जिस पेपर पे काम कर रहे हैं वो पेपर हमें सेलेक्ट करना सबसे ज़रूरी है। लोग आपको फ़ॉन्ट, कैलिबरी, बोल्ड, इटैलिक बताना शुरू कर देंगे, लेकिन उससे पहले ज़रूरी होता है कि आप किस पेपर पे काम करें। क्योंकि पता लगा आपने काम कर लिया, पूरी फॉर्मेटिंग कर ली, बहुत सारी चीज़ें टाइप कर ली और उसके बाद जब आपने प्रिंट निकाला तो वो प्रिंट में सामान आपका कट गया, मतलब जो आपका टेक्स्ट था वो कट गया। तो सबसे पहले आपको जाना है लेआउट के अंदर, और लेआउट के अंदर आप जाएंगे पेपर के साइज़ पे, और यहाँ पे आपको लेटर पे काम कर रहे हैं, लीगल पेपर पे काम कर रहे हैं, आप जिस भी पेपर पे काम कर रहे हैं उसका लेआउट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लीगल पेपर का सेलेक्ट करेंगे तो ऐसा आ जाएगा। तो हम फिलहाल A4 साइज़ के पेपर पे काम कर रहे हैं, तो A4 सेलेक्ट कर लिया हमने यहाँ से। और इसका ओरिएंटेशन हमें इसको लैंडस्केप में रखना है कि पोर्ट्रेट में रखना है, वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। और मार्जिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हम किसी पेपर को प्रिंट निकालने के बाद या तो किसी फाइल में लगाएंगे तो लेफ्ट में हमें इतना मार्जिन लेके चलना पड़ेगा। हमें मार्जिन दोनों तरफ लेके चलना पड़ता है। तो ये मार्जिन यहाँ से आप नैरो, मॉडरेट, वाइड, जिस तरह का आपको मार्जिन चाहिए तो आप हम नॉर्मल मार्जिन लेके चलते हैं। लेफ्ट में अगर आप इसको कम ज़्यादा करना है तो आप यहाँ से इसको कम ज़्यादा, जितना कम आपको मार्जिन रखना है आप इस एरो को उतना इधर लेफ्ट में ले जा सकते हैं, और जितना ज़्यादा रखना है तो उसको राइट में ले जा सकते हैं। फिलहाल हमारा पेज तैयार हो गया है, अब हम जाएंगे होम पे। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। हम लिखेंगे = और RAND रैंड और ब्रैकेट लगाएंगे, और अगर हमको 2,3 और इसको लिख के एंटर मार देंगे तो ये हमारे पास पैराग्राफ आ गया। जैसे मैं अभी आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड समझा रहा हूँ, लेकिन ब्लैंक शीट पे मैं आपको कुछ नहीं समझा सकता। तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक फ़ीचर है जो हर कोई आपको नहीं बताएगा। मैं आपको कुछ भी टेक्स्ट रैंडमली लिख के आपको समझा सकता हूँ कि कैसे आप उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और कैसे आप उसको लिख सकते हैं, कैसे आप उसके चेंज कर सकते हैं उसका फ़ॉन्ट और साइज़। तो इसलिए दोबारा से मैं आपको ये शॉर्टकट बता देता हूँ। =RAND और ब्रैकेट लगाएंगे और इसमें 4,5 लिख के ब्रैकेट बंद कर देंगे। 4,5 का मतलब है कि हमें 4 पैराग्राफ चाहिए जिसके अंदर 5-5 लाइन हो हर पैराग्राफ के अंदर। तो ये लिख के हम एंटर मार देंगे तो हमारे पास 4 पैराग्राफ आ जाएंगे जिसके अंदर 5-5 लाइन है। देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ऐसे अब मैं आपको समझा सकता हूँ कि आप मार्जिन लेआउट में जाके कि मार्जिन कम ज़्यादा लेने से क्या होता है। अगर हम नैरो मार्जिन लेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, अगर हम वाइड मार्जिन लेंगे तो इसमें थोड़ा साइड में ये जगह छोड़ देगा। तो ये मार्जिन का मतलब होता है कि अगर हम पेपर को निकालने के बाद अगर हमें कहीं फाइल में लगाना है तो वो साइड में हमारा टेक्स्ट कटे नहीं। ये तो हो गई पहली बात। और दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ इसके फ़ॉन्ट और इसका साइज़ कैसे चेंज करते हैं। जैसे कि हमें इसकी पहली लाइन का फ़ॉन्ट चेंज करना है, पहले सेंटेंस का, तो हम
अगर इसको बोल्ड कर देंगे तो ये डार्क हो जाएगा, और इसको इटैलिक कर देंगे तो ये थोड़ा तिरछा हो जाएगा। इसको अंडरलाइन भी कर देंगे तो ये इसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगी। और इसका हमें फ़ॉन्ट चेंज करना है, तो आप यहाँ पे फ़ॉन्ट पे जाके जो भी आपको इसका फ़ॉन्ट रखना है आप उस पे जाके एंटर मार सकते हैं। तो ये फ़ॉन्ट हो गया। जैसे हमें ये एरियल वाला फ़ॉन्ट रखना है तो हमने ये रख लिया है। इसके बाद हम इसको साइज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। 11 नंबर का साइज़ है, हम इसका यहाँ से साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि हमने ये एक साइज़ कर लिया इसका 16। अब हमें क्या करना है, हमें इसको अलग कर लेते हैं। ये हमारा टाइटल हो गया इस पेज का। लेकिन हमें ये नहीं पता कि अगर हम कहीं से कॉपी पेस्ट करके कोई फ़ॉन्ट ला रहे हैं और हमें ये नहीं पता कि ये फ़ॉन्ट कौन सा है, तो हम सिंपली, और हमें इस वाली लाइन का फ़ॉन्ट भी यही सेम करना है जो उस वाले का है, तो हम सिंपली इसको सेलेक्ट कर लेंगे। और इसको सेलेक्ट करने के बाद ये बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे हमें मिलती है, फॉर्मेट पेंटर। तो इसको क्लिक कर लेंगे। हमें ये वाला फ़ॉन्ट हमने कॉपी कर लिया। अब हमें इस वाली लाइन का भी वही सेम फ़ॉन्ट करना है, तो हम इस वाली लाइन को सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये वाली लाइन भी सेम उसी फ़ॉन्ट में हो जाएगी। तो ये सबसे ईजी है किसी भी फ़ॉन्ट को कॉपी पेस्ट करना। और फिलहाल ये है हमारे पास एक बेसिक पैराग्राफ जो हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनाना है। और फिलहाल यहाँ से आप इसमें नंबरिंग ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हमें कोई इसके बाद कोई सब टाइटल देना है, यहाँ से हम नंबरिंग ऐड कर सकते हैं। 1 में हमें लिखना है नेम, उसके बाद एंटर मार देंगे, नेम के बाद क्लास, ऐसे हम एंटर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक सीरीज़ बन गई नंबर की। लेकिन हमें क्लास के अंदर भी एक सब सीरीज़ बनानी है, तो हम क्लास 1 2 3 करना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली ये वाली सेलेक्ट करेंगे तो हमें यहाँ से दूसरी क्लास के अंदर सब हेडिंग आ जाएगी। क्लास फर्स्ट हो गई, क्लास सेकंड हो गई, और हमें फिर से ये क्लास 2 नंबर पे, जैसे क्लास के में 3 नंबर का पॉइंट यहाँ लिखना है, तो हम सिंपली एंटर दोबारा से एंटर मारेंगे तो हम यहाँ पे आ जाएंगे। अब जैसा कि हमने 2 नंबर लिखा था, 2 नंबर के बाद हम यहाँ पे 3 नंबर लिख के डॉट लगा के स्पेस दे देंगे, तब हमारी क्लास के बाद रोल नंबर। तो ऐसे हमारी सीरीज दोबारा से शुरू हो जाएगी। अब एंटर मारेंगे तो 4 नंबर पॉइंट आ जाता है। तो ऐसे आप इसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जो भी आपको टेक्स्ट लिखना है उसके बाद नेम, क्लास, कौन सी क्लास में कितना रोल नंबर, ये मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। आपको जो भी डेटा इसमें लिखना है वो आप लिख सकते हैं। और अगर आपको इस पैराग्राफ का कलर चेंज करना है, जैसे हमें वीडियो प्रोवाइड्स पे जाना है, तो इसको हम इसकी सिंपली वीडियो प्रोवाइड्स का कलर हमको वाइट, ब्लू, येलो, ग्रीन जो भी करना है उस पर कर देंगे। मैं कलर रेड कर देता हूँ, तो ये रेड कलर हो गया वीडियो प्रोवाइड्स का। और हमें इसके आगे के फ़ॉन्ट चेंज करना है, तो हम दोबारा से फ़ॉन्ट पे जाएंगे और इसके आगे वाले लेटर का जो भी हमें दूसरा फ़ॉन्ट करना है हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे, तो ये सिंपली दूसरा फ़ॉन्ट हो जाएगा। ये तो हो गई इसकी बात, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग की बात। अब हमें इसमें यहाँ पे करनी है पिक्चर, कोई पिक्चर एंटर करनी है हमें। यहाँ पे एग्जांपल के लिए किसी बच्चे की यहाँ पे फ़ोटो लगानी है, तो हम सिंपली इंसर्ट पे जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद अगर आप टेबल ऐड करनी है, टेबल भी बताता हूँ। सबसे पहले पिक्चर या शेप अगर आपको कोई ऐड करनी है, अगर आपको बाई चांस ये डिज़ाइन ऐड करना है, कोई एरो ऐड करना है, कोई सर्कल ऐड करना है, कोई स्माइली फेस ऐड करना है, वो यहाँ से आप शेप्स ऐड कर सकते हैं। और पिक्चर्स पे जाएंगे तो आप यहाँ पे पिक्चर ऐड कर सकते हैं। दिस डिवाइस में जाएंगे तो मैं अभी आपको यहाँ पे पिक्चर ऐड करके दिखाता हूँ। अभी रैंडमली मैं कुछ भी पिक्चर, ये चेयर की पिक्चर ऐड करनी है जैसे कि मुझे यहाँ पे, तो मैं इस पर पिक्चर पे सेलेक्ट करूँगा और इंसर्ट कर दूंगा। तो ये चेयर की पिक्चर यहाँ पे आ चुकी है, देखो। और इसके सामने मुझे बनानी है एक टेबल। अब चेयर के बाद में अगली लाइन में मुझे एक टेबल बनानी है जिसमें हम नाम, रोल नंबर, ये वाले एक टेबल में बनाएंगे। तो हम इंसर्ट पे जाएंगे और सिंपली हम टेबल पे क्लिक करेंगे और हमें जिस साइज़ की टेबल चाहिए, जैसे हमें 1 2 बाई 5 बाई 3 की टेबल चाहिए, तो हम ये सेलेक्ट कर लेंगे। अब हमारे पास ये टेबल आ चुकी है। इस टेबल को हमें फॉर्मेट करना है, तो यहाँ बीच में से इसको पकड़ के और लेफ्ट राइट में खिसका देंगे। नीचे वाली लाइन हमें को थोड़ी सी बड़ी करनी है, तो इसको यहाँ से बीच में से पकड़ के नीचे कर देंगे। इस वाली को थोड़ा नीचे करना है, जैसे भी आपको फॉर्मेट करना है आप नीचे कर देंगे। यहाँ पे आपको सीरियल नंबर डालना है, सीरियल नंबर डाल दिया, इधर नेम डाल दिया, यहाँ पे सीरियल नंबर 1, यहाँ पे सीरियल नंबर 2, ऐसे आप कुछ भी टेबल बना सकते हैं। ये आपके पास एक पूरा टेक्स्ट आ चुका है। जैसे कि हमने बहुत सारा टेक्स्ट लिखा है, तो हम रिव्यू में जाएंगे। अगर हमको इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक चेक करनी है, तो हम सिंपली इस पर ABC पे जाएंगे, ग्रामेटिकल एरर चेक करेगा। तो जहाँ जहाँ पे भी ग्रामेटिकल एरर होंगे तो वो दिखा देगा कि इग्नोर वंस, इग्नोर ऑल। ये SUN, कहीं इसमें SUN की स्पेलिंग है, उसके नीचे भी रेड आ जाता है। जैसे सर्च की जगह हम सर्च कर देंगे तो इसके नीचे रेड लाइन आ गई। अगर हमको ये ग्रामेटिकल मिस्टेक सही करनी है तो सिंपली हम इसको राइट क्लिक करेंगे और ये दोबारा से सर्च की स्पेलिंग दिखा देगा। अब जैसे कि ये इंसर्ट है, तो हम इस गलती से इनफर्ट हो गई, मतलब अगर इसकी स्पेलिंग गलत हो गई तो इस पर हम राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट दोबारा से सेलेक्ट करेंगे तो ये सही हो जाएगा। तो फिलहाल हमारे पास एक वर्ड की फाइल रेडी हो चुकी है। इसको हम अगर प्रिंट देना चाहें तो वो भी हम प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। हमें सिर्फ सिंपली क्या करना है, कंट्रोल और P दबाना है, तो हमारे पास प्रिंट प्रीव्यू आ जाएगा कि हमारा जो पेपर प्रिंटर में से निकलेगा उसके ऊपर हमें ये कंटेंट इस तरीके से दिखेगा। तो फिलहाल ये वर्ड का कंटेंट है। हम एक ही पेज है फिलहाल तो हमारे पास, लेकिन अगर आपको सिर्फ सिंगल पेज करना है या जो भी आपको करना है, बोथ साइड करना है, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रिंटर की सेटिंग है।
पोर्ट्रेट में, लैंडस्केप में, इसका A4 पेपर पे निकालना है, क्योंकि हमने शुरू में ही सेलेक्ट कर लिया था A4। बाकी आप यहाँ पे भी बाद में चेंज कर सकते हैं, लेकिन बाद में अगर आप चेंज करेंगे तो ये आगे पीछे हो जाएगा। जैसे कि मैंने अभी ये A4 पे बनाया, यार इसको मैं लीगल पेपर पे प्रिंट करने लगूँ तो इसका प्रिंट प्रीव्यू थोड़ा बिगड़ जाएगा, तो ये कम ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए हमको A4 पे ही बनाना है और A4 पे ही प्रिंट देना है। ऐसे ये पेज सेटअप होता है। तो पेज सेटअप में की भी बहुत सारी सेटिंग्स है, वो मैं आपको किसी अगली वीडियो में बताऊँगा। फिलहाल इस वीडियो में मैंने आपको बेसिक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में बताया है, और इसके अगले पार्ट में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा कि आप इसमें बिल बुक कैसे बना सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के थ्रू आप फोटो प्रिंट कैसे कर सकते हैं, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप टेबल कैसे बना सकते हैं। पिक्चर के बारे में डिटेल से बनाऊंगा, लेजर बुक कैसे बना सकते हैं, बिल बुक वगैरह, और क्लास की अटेंडेंस शीट, जो भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बन सकता है। मैं इससे अगले पार्ट में एक एक करके आपको डिटेल में सारी चीज़ें समझाऊंगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को आपको बेसिक से एडवांस तक कैसे यूज़ करना है। तो ये इस वीडियो में फिलहाल बेसिक मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का बताया है। तो इस वीडियो को फिलहाल यहीं तक रखते हैं, और इसके अगली वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पार्ट नंबर 2। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप यहाँ पे ऊपर क्लिक करके लिंक पे पार्ट 2 भी देख सकते हैं, और जो वीडियो के एंड में वीडियो के लिंक में डाल दूंगा, वीडियो की एंड स्क्रीन में आप उस पर क्लिक करके पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसमें मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसे करके एक एक चीज़ के बारे में एक एक डिटेल में पूरी वीडियो बनाई हुई है। तो ऐसे करके आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक सीख सकते हैं मेरे साथ जुड़ के। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ऐसी और वीडियोस पूरी डिटेल में सीखने के लिए। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कोर्स खत्म करने के बाद मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में पूरी सीरीज़ लेके आऊँगा। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। बाय बाय। How's it supposed to feel?